जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, प्रेम सर्वोपरि चीज़ है। मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। सेवा, सत्संग और भजन। सेवा किसकी? सत्य की संगत की, जो सच बोलती हो, जिस महात्मा की संगत सच्ची हो, उसकी संगत की सेवा। क्योंकि जो आत्माएं परमात्मा के घर आती जाती हों, उनकी सेवा अगर आपको मिल जाती है तो आपका बड़ा सौभाग्य है। और सत्संग होता है 4 जनों का। 4 जने कौन कौन हैं? एक तो गुरु जो त्रिकालदर्शी हो, दूसरा सतगुरु जो सत्य का मालिक हो, तीसरा साध जो साधना करता हो, चौथा चेला जो चिताए दे। तो 4 की आपको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति उनकी नहीं करनी होती, भक्ति उनके बताए द्वारा अपनी करनी होती है। हमें तो पार जाना है तो हम ही तो परमात्मा की पूजा करेंगे। तो भक्ति किसी दूसरे की नहीं होती। बाबा जी ने खूब चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि जय गुरुदेव नाम परमपिता परमात्मा का है, मेरा नाम नहीं। तो जब बाबा जी ने कहा परमात्मा का नाम है, तो हम सब पूजा किसकी करते हैं? परमात्मा की। बाबा जी ने कहा था मैं हूँ सेवक, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा कैसे करना चाहते हैं? केवल सत्य बताकर। तो मैं भी हूँ, क्या हूँ? साध कहते हैं जो साधना करता हो, पर सच्ची। बाबा जी से मैंने युक्ति लेके साधना की तो मुझे बाबा जी के बहुत सारे लाभ हुए। जब मुझे लाभ हुए तो मैं उन लाभों को आपसे बता सकता हूँ, उस युक्ति को बता सकता हूँ जो मुझे लाभ करके गई। तो सबसे बढ़िया युक्ति है कोई नामदान नहीं, पर सबसे बढ़िया युक्ति है कि आप उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करिए। मैंने भी प्रार्थना करी है, आप भी प्रार्थना करिए। अब जो है सबसे बड़ी चीज़ है, नामदान कह लो, गुरु दीक्षा कह दो, मालिक से प्रार्थना करना। तो देखो, प्रार्थना हम भी करते हैं और प्रार्थना आप भी करो। प्रार्थनाओं से आपार शक्ति मिलती है और प्रार्थना से अदृश्य शक्तियाँ बुलाई जा सकती हैं। और प्रार्थना से बढ़कर संसार में कोई चीज़ नहीं। अगर उस परमपिता परमात्मा से आप प्रार्थना करोगे तो आपको किस चीज़ की कमी रहेगी? आपको कोई हानि नहीं। संसार आपका बना रहेगा, घर परिवार आपका बना रहेगा, घर परिवार में शांति रहेगी और आपका आत्म कल्याण होगा और मोक्ष मिलेगा और मुक्ति मिलेगी। पर आप महापुरुषों के बताए अनुसार 2.5 घंटे का समय और अपनी 10% की सेवा गुल्लक में डाल के रखिए। आपको उस सेवा से 3 काम करने हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सत्संग साध का, नंबर 2 सदगुरु की संगत की सेवा, तीसरी बात अपने घर बैठकर भजन। उस सेवा से ये काम करने हैं। सेवा एक दिन नहीं देनी। एक आप गुल्लक बना के रखिए, उस गुल्लक में अपनी कमाई का 10 डालते रहिए। साल में एक बार सदगुरु का सत्संग करना अनिवार्य है। जो आप तन मन धन किसी को ना दें तो आप क्या करोगे? संगत की सेवा करिए। आप उसे खाना खिलाइए, आप उससे चाय पानी पिलाइए, आप उससे प्रेम करिए। धन देना अनिवार्य नहीं होता। सत्संग साध का मिलने पर दया मिल जाती है। तो मैं आपको बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातें किताबों से बताता हूँ जो आपके लिए बड़ी लाभकारी होंगी। बाबा जी ने बहुत सारे संकेत भविष्य के दिए हैं जो आपको सतर्क कर देंगे, आगाह कर देंगे और आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम साधन भजन करने लग जाएंगे। बाबा जी ने कहा था, अरे बच्चों, जब मन में यह संकल्प कर लोगे कि हमारा भजन बन जाए तो उसी वक्त तुम्हारा भजन बन जाएगा। उस मालिक की इतनी बड़ी दया है। देखो बताओ, हमारा तुम्हारा सबका मालिक एक ही तो है, कुल मालिक परम पिता परमात्मा जो सबका आधार है। तो अगर उन्होंने कहा, अरे बच्चों, जब तुम परमात्मा का संकल्प कर लो कि हमारा भजन बन जाए, भजन का मतलब है कि हमारी आत्मा जैसे मरने के बाद शरीर को छोड़कर चली जाती है, ऐसे ही ऊपर के लोकों में भ्रमण करेगी। जैसा हमारा इस संसार में घर है, उसी प्रकार हमें उस संसार में भी हमारा एक घर है। जब हम उस घर को मिनट 2 मिनट जाकर ऊपर के लोगों को देख लेंगे तो हमारे मन को, आत्मा को, शरीर को ये तसल्ली हो जाएगी कि अब हमें मरने की चिंता नहीं। ये मनुष्य शरीर सर्वोपरि शरीर है, इससे हमें साधना करनी जरूर चाहिए और हमें साध की संगत जरूर करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा था, बच्चों, मेरे पास एक कोड़ी है। कोड़ी कहते हैं जिस दिन वे फेंक देंगे तुम सांप की तरह भागते हुए चले जाओगे। आपको पता क्या है? सारी जीवात्माओं में एक अच्छाई होती है। सत्य का सहारा सब जीवात्माएं पकड़ती हैं। पता है क्यों पकड़ती हैं?
क्योंकि सत्य सबके अंदर है। 3 गुण हमारे अंदर हैं। रजोगुण, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, शादी ब्याह बंधन करके हमारे अंदर स्वतः ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। जैसा संसार चलता है उसी प्रकार हम ये चाहते हैं हमारा इस समाज में, घर परिवार समाज में नाम हो, बेइज्जती का काम ना हो। पूरी जिंदगी हम सतोगुण में रहते हैं, मतलब सच्चाई पर चलने का पूरा प्रयत्न करते हैं। वो बुराई सबके लिए बुराई होती है। तमोगुण का मतलब है कि हमारी जीवात्माओं को हमें ये निश्चित पता होता है कि हमें एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना है। तो ये 3 गुण हमारे अंदर मौजूद हैं। तो कहते हैं अगर सच्चाई कोई महात्मा सदगुरु इस दुनिया में आपको बताने आता है तो आप उसके द्वारा खींचे चले जाते हो सत्संग के माध्यम से। सत्संग होता है सत्य का संग, और सत्य कहाँ से आता है? सतलोक से। सतलोक से आता है और वो सच्चाई बताते हैं। सच्चाई बताने से आत्म कल्याण हो जाता है, सच्चाई बताने से मोक्ष मिल जाता है। सत्संग सार है संसार का। अगर आपने सत्संग कर लिया, पर किसका होना चाहिए? किसी त्रिकालदर्शी महात्मा का, परम संत बाबा जय गुरुदेव का, जो आज के युग में त्रिकालदर्शी महात्मा हुए। अगर जो त्रिकालदर्शी है ही नहीं तो वो आपको पार नहीं कर सकता। संस्थाएं कोई खराब नहीं होती, देवी देवता कोई खराब नहीं होते, कोई भी इंसान इस दुनिया का खराब नहीं है। केवल हमें सच की खोज करनी चाहिए। जब भी तो कबीरदास ने कहा था, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। तो हमें सच पे चलना चाहिए, सच की खोज करनी चाहिए। अगर हम तुम मिलकर सच पे नहीं चलेंगे तो आप अपनी आत्मा सबकी 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगी। अब बाबा जी ने कहा था इधर से कलयुग जाएगा, उधर से सतयुग आएगा, 2 हाथों के समीप लाते हुए जब 1 इंच का फासला रह जाएगा तो आपका कचूमर निकल जाएगा। जैसे जैसे इंसान ने कर्म करे हैं उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, आप चाहे अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो। गीता में कृष्ण भगवान ने साफ साफ कहा था, मैं हूँ शुभ अशुभ कर्म फलदाता। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान सजा देगा, और बुरे कर्म करोगे तो भगवान सजा देगा। अगर हम किसी साध की संगत में, सदगुरु की संगत में जाकर सच्चे कर्म करते हैं, आनंद के कर्म, दोनों कर्मों से परे तीसरे कर्म होते हैं आनंद के कर्म। आनंद के कर्म वो कर्म होते हैं जो हम संसार में रहते हुए परमात्मा की संगत की सेवा करते हैं और अंतर में उन लोगों की चढ़ाई करते हैं। जिस प्रकार हमारा मनुष्य शरीर बना है उसी प्रकार ये अंडखंड ब्रह्मांड बने हैं और उनमें हमें जाने का एक सौभाग्य मिलता है। जैसी यहाँ की सृष्टि है ऐसी अंतर में नूरी सृष्टि है, उसे हमारा देखने का बड़ा सौभाग्य है। अगर हम आप सब मिलकर 1 घंटा प्रयत्न करेंगे तो हम उस नूरी सृष्टि में, भगवान के लोक में, परमात्मा के लोक में, अनामी लोक तक की यात्रा तय कर सकते हैं। पर 3 काम जरूरी हैं, मथुरा जाने का, खितौरा जाने का और साध की संगत करने का। स्वामी जी ने कहा था, मैं जानता हूं कि तुम बहुत संकट में हो, मतलब आप सब संकट में हो। आपको क्या है? बीमारियां आ रही हैं, बहुत सारी बीमारियां लग गई हैं, इलाज नहीं मिल रहे, डॉक्टर भी परेशान है, इंसान भी परेशान है। बाबा जी को पता है, यानी कि उस परमपिता परमात्मा को पता है आपको क्या चाहिए? सच्चाई पर चलने का एक आधार। आपको चलना चाहिए सच्चाई पर। अगर आप सच्चाई पर नहीं चलोगे तो आगे बाबा जी ने बताया है ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी, आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आपके हर संकट मालूम है। बाबा जी ने कहा था, मुझे आपके हर संकट मालूम है। देखो, आत्मा अंश किसकी है? परमपिता परमात्मा की, जो हमारी है। तो उसे आत्मा को परमात्मा के संकट सब मालूम है, वो क्या क्या कर, उसने ही तो हमें भेजा है। अगर हम कर्मों के कारण, अच्छे बुरे के कारण अगर हम उस परमात्मा की खोज नहीं कर सकते तो हम उसे पा नहीं सकते। खोज करने वाले को सब चीज़ मिल जाती है, जो खोज करे ना उसे क्या चीज़ मिलेगी? आपको नहीं मालूम महात्माओं का आशीर्वाद और दुआ कितनी बड़ी होती है। महात्माओं का वो आशीर्वाद है, आप बाबा जय गुरुदेव को अपने घर बैठे आजमा के देख लीजिए। आप जहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बाबा जय गुरुदेव का आप 1 घंटे भजन करिए, 1 घंटे सुबह और शाम, सही युक्ति लेकर। अगर आप युक्ति गलत करते हो तो आपको लाभकारी नहीं होगी। मैं चाहता हूँ आप सही युक्ति करें, किसी साध से बूझकर। अगर आप साध से बूझकर सही युक्ति करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको 10 दिन में, 15 दिन में, महीने, 2 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी गए गुजरे हो तो 1-1.25 साल में जरूर रिजल्ट मिलता है साफ। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है और 1 साल के बाद वो कहता है, देखो मैं पास हो गया,
तो उस पर रिजल्ट है ना, वो पास हो गया। तो ऐसे ही संत सद्गुरु की साधना करने पर, साधना की युक्ति के द्वारा साधना करने पर उसे लाभ होता है। तो बाबा जी ने कहा था अभी लोग मुझे पहचानेंगे नहीं, मतलब जब तक मैं इस मनुष्य शरीर में रहूँगा मुझे जानेंगे नहीं। जब मेरा काम हो जाएगा, यानी कि मैं 1952 से लेकर 2012 तक प्रचार का काम पूरा कर चुका हूँगा, तब यह जान पाएंगे, मतलब जब जान पाएंगे मैं जो कहूँगा वही करूँगा। यानी कि कोई भी जीवात्मा सृष्टि में आएगी, बाबा जी के जो अधूरे काम हैं वो सत्य बताएगा, उन्हें करवाए देगी। यानी कि सभी जीवात्माओं को आने वाले समय में इतने लाभ होने वाले हैं, जो मानेगा करेगा उसे तो लाभ होगा, जो मानेगा नहीं करेगा नहीं उसे कोई लाभ नहीं होगा। उसके लिए भगवान प्रकृति सजा देगी स्वतः ही। तो बाबा जी ने कहा था जो मैं कहूँगा वही करूँगा। बाबा जी ने अपने मन से मथुरा से जो बात कही, किताब और पत्रिकाओं में छपवाई, वो बाबा जी की बात पूरी करने परम संत बाबा जय गुरुदेव दोबारा मनुष्य शरीर लेकर धारण कर कर इस धरती लोक पर आएंगे। और उन्होंने कहा था कि शरीर कैसा होगा, दूसरा, वो नहीं होगा केवल वो। बाबा जी का क्या काम था? बाबा जी का काम था आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। बाबा जी ने कहा था हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। अब जो भी जीवात्मा आएगी वो भी यही कहेगी हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। अरे सत्संग का क्या मतलब होता है? सत्संग का मतलब होता है सत्य बताने का। और जब अपनी आत्माओं को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, वो क्यों रुकेगी संसार में। अगर आपको ये पता चल जाए किसी फैक्ट्री में कमाने से आपको 500 रुपये मिलेंगे, तो आप वहाँ नौकरी करोगे, 500 लोगे, अपने घर परिवार का काम करोगे। इसी प्रकार जब जीवात्माओं को पता चल जाता है कि हमारा पिता परमपिता परमात्मा हमें लिवाने आया है, सत्संग सुनाने की युक्ति बताने आया है, तो आत्मा वहाँ जाना शुरू कर देती हैं और वहाँ चली जाती हैं। पर कोई ऐसा महात्मा इस संसार में ऐसा ना हो जो आपको गुमराह कर दे और आपको लाइफ टाइम जिंदगी भर तक सत्संग सुनाता रहे और आपका ये जीवन 84 में जाता रहे। बाबा जी ने कहा था मैं वही करूँगा जो मैंने कहा है, मतलब बाबा जी दोबारा जन्म लेके सत्य बताएंगे, सत्संग सुनाएंगे, मुझे कोई रोक नहीं सकता। बाबा जी ने कहा था मुझे कोई रोक नहीं सकता। देखो संसार में अगर कोई सत्य बताता है तो कौन रोकता है? कबीरदास आए, कोई रोक पाए? बाबा जी ने बहुत प्रयत्न करे, कोई रोक पाए? अरे सच तो सबके लिए जरूरी है, उसे रोकने की क्या जरूरत है? वो तो अच्छा काम है, जिन आत्माओं को अवसर मिल जाता है बड़े सौभाग्य है उनका, करें, भजन कर लो, आगे कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। जितने बाबा जय गुरुदेव के सत्संगी हैं, बाबा जी ये सोचेंगे कि बाबा जी वही रूप लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। युग परावर्तन होता है, नई शक्ति आती है, नई जागृति होती है, नई अभियान चलता है, तो उसके अनुसार जय गुरुदेव कितने शरीर बदल देंगे। बाबा जी ने कहा था कबीर बनकर मैं आया, मोहम्मद साहब बनकर मैं आया, दादू पलटू बनकर मैं आया। आप किताबों में देख लीजिए, वही शक्ति शरीर बदल बदल के बराबर आती रहती है, आत्माओं को जगाती है और अपने लोक ले जाती है जहाँ सतलोक है। देखो हाथ जोड़कर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, दोस्तों बहनों और भाइयों, ये हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। उस परम संत बाबा जय गुरुदेव के जो मथुरा के रहने वाले थे, आप मेरे कहना मानकर एक बार मथुरा जाइए, एक बार खितौरा जाइए, साल में एक बार जरूरी है। जो आपकी श्रद्धा भाव बने वहाँ दीजिए और हम एक बार सादगी संगत करिए। सादगी संगत करने से सत्संग मिलेगा, युक्ति मिलेगी और युक्ति से मुक्ति होती है। मुक्ति वो चीज़ है जो आपको जीते जी उस परमात्मा से मिला देगी, उस भगवान से मिला देगी। साध के धोरे जाने का मतलब होता है कि आप साध से बता सकते हैं कि मैं वहाँ लोक में गया, यानी कि मैंने उतने लोक ऊपर देखे। अगर आपको कोई बूझने वाला नहीं मिलेगा, आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, तो आपका क्या पता चलेगा आप उन लोगों में गए भी या नहीं। अंतर में 16 रचनाएँ हैं, आदमी के अंतर 16 रचनाएँ हैं। आप दर पीढ़ी दर जाइए, मतलब सीढ़ी पर सीढ़ी, तो आप बताते चले जाइए और सुनाते चले जाएगा साध सुनाएगा सत्संग। आप युक्ति करो घर और फिर बताइए लाभ हुआ नहीं हुआ। तो आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधना करिए और लाभ उठाइए। जय गुरुदेव।